हमारी ओर से सादर प्रणाम। हम MBBS 2024 बैच की छात्राएं आप सभी के सामने पेश करना चाहती हैं एक डॉक्टर के जीवन के कुछ ऐसे पल जो ये दर्शाते हैं कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में सभी डॉक्टर्स हमेशा धैर्य से काम लेते हैं और समाज की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। और बताओ आज क्या चल रहा है? अरे बस क्या करूँ, बहुत दिनों बाद टाइम मिला ऐसे टाइम स्पेंड करने का, है ना? हेलो, बस अभी निकलती हूँ, पहुँच रही हूँ मैं बस। बकवास करो हमारी टाइम छुट्टी ना करो, ठीक है? और इसे टुनटुन हमको लगता नहीं है कि आपको लड़का दे पाएंगे। अरे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 2 हो, लड़का तो नहीं है ना। वैसे तुम दिमाग ना खराब करो। चलो 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 चलो। अरे ठीक है, आप बैठ जाइए। अरे नहीं, हमको जाने फिर भी पानी आप बैठ और उसकी मौत। हर साल लगभग 23,000 महिलाएं ऐसे ही असुरक्षित गर्भपात का शिकार बन जाती है। क्या आपको पता है भारत में 1990 से लेकर आज तक लगभग 1 करोड़ कन्या भ्रूण की हत्या कर दी गई है और ये तो सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है। क्या पता वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो। अरे तुमको कुछ पता है? ज्यादा अपना ज्ञान से पास बेटी हो बेटा, ये तो कोई हाथ बोला बाबा के हाथ में थोड़ी ना, ये तो भगवान के हाथ में। और आजकल तो बेटियां बेटों से कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है। वैसे टुनटुन, ये तुम्हारी कौन सी प्रेगनेंसी है? जी चौथी, 2 बेटियां हैं और 2 अच्छा, तो आपने कहाँ इलाज कराया? हमारे गाँव में अरे वो मैं फर्जी वाला डॉक्टर, ये अच्छी खासी बनी चंगी चांगी बैठी है, बता रहे 15 दिन के लिए भर्ती। वैसे भर्ती है तो पैसे मेरे पेड़ पे उठते हैं। अरे जी, अगर ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो इनकी जान को खतरा है। और अगर यही नहीं रही तो ना बेटी होगी ना बेटा, आप दोनों से हाथ खो बैठेगी। और पिछले गर्भपात के कारण की हालत बहुत नाजुक है और अगर ऐसी नाजुक रही तो गर्भपात के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और मेरी सलाह मानिए, चाहे बेटी हो बेटा, आपको दोनों का पालन पोषण एक समान करना चाहिए। वैसे तो आपने सुना ही होगा, महाड़ी छोलिया छोरों से कम है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ऐसे ही एक और डॉक्टर की दुनिया में। जो पेशेंट है बेडरूम आए थे, उसे हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। We are trying to improve his condition. We are trying to stabilize his condition, but there is no improvement. बायोप्सी रिपोर्ट में क्या है? बायोप्सी रिपोर्ट से उसे कैंसर रिपोर्ट हुआ है। वैसे पेशेंट के ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस हैं? पेशेंट के ऊपर मर्डर के चार्जेस। जल्दी चलो। तो मैम, हम ऐसे लोगों को बचा है जो आगे जाकर हमारे समाज को खोखला कर देंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें याद रखनी हिपोक्रेटिक ओथ, जहाँ पर तुमने शपथ ली थी कि तुम्हारे लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, सही तरह से देखभाल करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होगा, ना कि उसे जज करना। रिमेम्बर, वी आर डॉक्टर्स एंड नॉट जजेस। अगर वो हमारे पास एक पेशेंट बनकर आया है तो हमारी ड्यूटी है कि उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट देना और बाकी सारे पेशेंट्स की तरह ट्रीट करना। ओके मैम, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को जज ना करें, उन्हें ट्रीट करें। उनको जज करना हमारा काम नहीं है। रिमेम्बर, आगे जाके तुम्हारी लाइफ में कई सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम अपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड को चूज करोगे या फिर बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स को। सो व्हाट विल यू चूज? मैम, उसमें मैं अपने अंदरूनी भावनाओं को दरकिनार करते हुए कोशिश करूंगी पहले एक अच्छे डॉक्टर होने की ड्यूटी निभाऊं। डॉक्टर तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर्स not only act as healthcare providers without judging the background of the patient, but also act as educators and mentors for others.